वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। कि सपोज़ कीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, तो उसका जो एरिया है, एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया जो है, सपोज़ कि हमारे पास ट्रायंगल दिया है, ABC जो है हमारे पास ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का एरिया जो है हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। पहला जो होता है, एक हमारे पास फॉर्मूला है कि एरिया, ये AR मतलब एरिया, और ये ट्रायंगल का सिंबल, और ये ABC इसका नाम। तो एक हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक तो ये फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। और दूसरा होता है आपका हीरोन्स फॉर्मूला, कहीं कहीं हीरोज फॉर्मूला भी देता है, हीरोज फॉर्मूला। तो ये दो तरीका है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। अब हम दोनों के बारे में समझते हैं कि अगर ये पहला यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या होगा, हाइट क्या होगा, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारे पास कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है ऐसे। तो इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें ट्रायंगल के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। एक बार आप उसको वीडियो को देख लीजिए, तब जो है ये टॉपिक जो है आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये जो है हमारे पास जो ट्रायंगल होगा, इसका नाम अगर दें ट्रायंगल ABC, तो इसके 3 साइड्स हैं। तो तीनों साइड में हम किसी को भी जो है बेस मान सकते हैं। तीनों साइड में, इस साइड को मानना है तो इसको मानिए, इसको मानना है तो इसको मानिए, AC को मानना है तो AC को मानिए। तो सपोज़ कीजिए इस केस में हम BC को क्या मान रहे हैं, बेस, और बेस के लिए वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं स्मॉल b। तो अगर BC को बेस मान लिए, तो इस फॉर्मूला जो है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो हो गया, बेस मिल गया। अब हाइट क्या होगा, हाइट जो है इस साइड, ये जो साइड है इसका अपोजिट वर्टेक्स, तो इस BC जो साइड है उसका अपोजिट वर्टेक्स आपका A है। तो इस A से जो है इस BC पे हमको एक परपेंडिकुलर खींचना है, मान चलिए AD। क्या खींचना है, परपेंडिकुलर। तो यही AD का जो लेंथ होगा, जो इसका मेजरमेंट होगा, वही क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल h से। अगर इसी क्वेश्चन में अगर यही फिगर रहता और हमारे पास जो है ट्रायंगल, ये सेम यही ट्रायंगल रहता है ऐसे, और इसमें जो है बोलते हैं नहीं, हमको BC को बेस नहीं लेना है, हमको AB को बेस लेना है। तो AB को अगर बेस लेना है तो ये क्या हो गया, बेस हो गया B, और ये जो इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या आएगा, C। तो इस C से इस पे क्या खींचेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर खींचेंगे, मतलब जो एकदम 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाएगा। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उसका हाइट। यहाँ पे मान के चलो इसको D बोलते हैं, तो CD। तो इसका एरिया अगर ये इससे निकालना होता तो ये क्या निकलता, हाफ इंटू बेस, मतलब कि BC का जो भी मेजरमेंट रहता इंटू AD। मान के चलिए BC हमारा रहता कितना, 10 सेंटीमीटर, और ये आता है 8 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूला में रख देते हैं हाफ इंटू BC के जगह पे B जो है 10 सेंटीमीटर इंटू ये कितना हो जाता है आपका 8 सेंटीमीटर। तो ये 2 से कैंसिल होता तो 5, एंड 5 8 जा 40, एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का तो 40 सेंटीमीटर जो है इसका एरिया आ जाता। उसी तरह इसमें भी कुछ मेजरमेंट होता तो वो उसका एरिया आ जाता। उसी तरह से अगर हम तीसरा साइड लिए रहते हैं, अगर इसको बेस मानते हैं, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर खींचते हैं यहाँ से, ये उसका क्या कहलाता है, हाइट कहलाता। ठीक है।
तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा होता है? बेस तीनों साइड में किसी को मान सकते हैं, लेकिन हाइट जो होगा उसके लिए वर्ड होता है कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मतलब उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर खींचा गया है उसकी हाइट। ये अगर हमारा बेस है तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर खींचा गया है उसकी हाइट। इसको अगर बेस मान रहे हैं तो इसका अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर खींचा गया है वो हाइट मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में। अगर हमारे पास ट्रायंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल हो, ट्रायंगल हमारे पास क्या हो अगर ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल हो, अगर हमारे पास क्या हो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल हो, तो ऐसे जो है हम लोग एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना दिए। ABC इज एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड एट बी पे जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब यहाँ पे जो है एंगल है 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है। अब इस केस में क्या है कि अगर हम BC को बेस मानते हैं, BC को क्या मानते हैं? बेस। ये BC को अगर हम क्या माने? बेस माने। BC को क्या माने? बेस। तो हाइट के लिए आपको क्या बताया अभी कि हाइट जो है इसके अपोजिट वर्टेक्स यहाँ पे इस केस में BC का अपोजिट वर्टेक्स क्या है? A है। तो उस A से जो है आपको क्या खींचना है कि परपेंडिकुलर खींचना है BC पे। तो इस केस में अगर हम इससे कोई भी परपेंडिकुलर खींचने का कोशिश करेंगे तो वो 90 डिग्री वाला BC के अंदर आएगा ही नहीं। मतलब कोई भी अगर यहाँ पे लाइन खींचते हैं ना, वो जो भी एंगल आएगा वो सब क्या होगा? 90 से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अगर खींच के देखा जाए कहीं का भी ऐसे ही, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना वो क्या होगा? 90 से ज़्यादा होगा। तो अंदर इसके अंदर हम लोग परपेंडिकुलर खींच ही नहीं पाएंगे। तो वो परपेंडिकुलर होगा कहाँ? तो वो परपेंडिकुलर जो है वो होगा बाहर से, और यहाँ पे जो ये BC है इसको आगे बढ़ा देंगे हम लोग, ऐसे प्रोड्यूस कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो है हाइट जो है बाहर होता है। अब ये नहीं कि सब, अगर इसी केस में अगर ये ऐसे हमारे पास ट्रायंगल दिया है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, तो अगर AC को बेस मानते हैं ना, AC को बेस मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। AC का अपोजिट यहाँ से जो है परपेंडिकुलर आया था, और AC को हम लोग बेस मानते हैं तो हाइट के लिए कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन इस केस में अगर इसको BC को बेस मान रहे थे तो हाइट जो है यहाँ पे बाहर निकलेगा, यहाँ पे AD जो है उसका हाइट होगा। तो यही बताना था हमको कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक केस ऐसा भी आता है कि हाइट कहाँ हो सकता है? बाहर भी हो सकता है। तो सिंपल है, अगर इसका एरिया निकालना रहता तो ये हो जाता हाफ इंटू जितना BC का मेजरमेंट रहता इंटू AD। तो मेरे ख्याल से जो ये आप समझ गए होंगे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। अब दूसरा जो तरीका है वो हमारे पास है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला या फिर हीरोज फॉर्मूला, ये 8th क्लास में भी आपको मिलेगा और 9th में तो एक चैप्टर ही है हीरोज फॉर्मूला करके। तो हम लोग समझते हैं कि ये हीरोज फॉर्मूला क्या है और कैसे इसका यूज़ करके हम लोग जो है ट्रायंगल के एरिया को निकालते हैं। तो टॉपिक है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, पर कैसे? तो सपोज कीजिए हमारे पास ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल का नाम है ABC, ट्रायंगल ABC। तो एक अपोजिट वर्टेक्स, एक अपोजिट जो साइड है, मान के चलिए BC है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल a से। वर्टेक्स एक अपोजिट जो साइड है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल a से। वर्टेक्स B के अपोजिट जो साइड है मतलब कि AC, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल b से। और वर्टेक्स C के अपोजिट जो है
इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल सी से। ये तरीका है, ठीक है। तो हमारे साइड्स मिल गए, मतलब हीरोन्स फार्मूला के लिए हमको साइड जरूरी है। उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था, तो बेस और हाइट चाहिए था। इसमें जो है हमको साइड्स जरूरी है, तो एक साइड को ले लिया स्मॉल ए, दूसरे को स्मॉल बी और तीसरे को स्मॉल सी। तो इसमें पेरीमीटर आप लोग जानते हैं, पेरीमीटर होता है सम ऑफ द बाउंड्रीज। इसमें मतलब जो ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको, पेरीमीटर मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब आधा, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, और पेरीमीटर हमारा क्या होता है, तीनों साइड का जोड़, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी है तो डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा। तो इसमें जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकलेगा, रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, बस। और लास्ट में स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया जो है स्क्वायर यूनिट होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर यूनिट्स। इसका एक एग्जांपल देख लो। सपोज कीजिए कि इसी क्वेश्चन में जो है अगर हमारे पास दे दिया रहता है कि ये ए जो है आपका 40 सेंटीमीटर है, या फिर इसको 40 सेंटीमीटर मान लेते हैं, बी को जो है 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और सी को जो है हम 50 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाता, इसमें जो है हमारा अगर सेमी पेरीमीटर निकालते हैं तो ये आता है आपका 40 प्लस 30 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। तो हो जाता है 40 एंड 30 70 एंड 50 120 बाई 2, मतलब कि 60 आता है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें इसको पहले ये निकाल लेते हैं, हाँ पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें रखते हैं, तो एस के जगह पर रहता है 60 माइनस 40 और फिर 60 माइनस 30 और उसके बाद 60 माइनस 50, स्क्वायर यूनिट बाद में लगा देंगे, तो ये आएगा रूट अंडर 60 इंटू ये हो जाएगा 20 इंटू 30 इंटू 10। अब यहाँ से 10 10 10 सब में निकलेगा। 60 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 2 इंटू 3 इंटू 10, 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10, 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10, और 10 को तो 10 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 का एक पेयर मिल गया तो 10 बाहर आ गया, फिर इस 10 का एक पेयर मिल गया तो ये भी बाहर आ गया, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 तो 2 बाहर आ गया, और फिर यहाँ से 3 और यहाँ से 3 एक पेयर मिल गया। तो इसका आंसर क्या होता है, 3 2 6 60 एंड 100, 600 स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया हो जाता है 600 स्क्वायर यूनिट, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे जो है हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली जो है स्केल एंड ट्रायंगल के लिए हो गया, मतलब कि तीनों का मेजरमेंट अलग अलग है। हीरोन्स फार्मूला का ही यूज़ करके हम लोग जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए भी कुछ फॉर्मूलाज है, तो आइए हम उन फॉर्मूलाज को डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ, पहले हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उस पर मैंने वीडियो बनाया है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, इसके तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, और इनको हम लोग मान के चल रहे हैं सब जो है किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड ए है तो उसका जो एरिया होता है दैट इज गिवन बाय √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यही जो है उसका एरिया का फॉर्मूला है, √3/4 ए स्क्वायर।
तो अभी हम लोग समझते हैं कि ये √3/4 a² आता कैसे है। तो ये आता किससे? हीरोन्स फार्मूला से। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एस चाहिए। तो एस के लिए तीनों साइड को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा 3a/2। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? √S S-B इंटू S-C। और यहाँ पे क्या है? S के जगह पे आपका 3a/2 आ गया, फिर यहाँ पे 3a/2 आ जाएगा, और a तो a है, और यहाँ पे b और c भी क्या है? a ही है, तो 3a/2 माइनस a, और यहाँ पे भी 3a/2 माइनस a। क्लियर है? तो यहाँ से आपका 3a/2, यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, ये 3a माइनस 2a हो जाएगा, इसमें भी 3a माइनस 2a/2, और सेम इसमें भी 3a माइनस 2a/2। तो यहाँ से क्या निकला आपका? यहाँ से निकला 3a/2, 3a में से 2a गया, तो यहाँ पे a/2, इसमें से भी a/2, इसमें से भी a/2। तो इसमें देखिए आपका जो है a कितनी बार निकल रहा है? 1 2 3 4, तो ये 2 बार एक पेयर बना दिया तो a, फिर ये दोनों एक बार पेयर बना दिया तो a, फिर यहाँ से भी एक बार 2 निकल रहा है, फिर एक बार यहाँ से 2 निकला, पेयर बन गया। तो रूट के अंदर 2 मिल जाता है, तो एक बाहर हम लोग ले लेते हैं, और अंदर केवल क्या बच जा रहा है? ये अंदर आपको बच जा रहा है 3। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि a/2 एक बार बाहर आ गया, फिर यहाँ पे 2 बार है तो एक बार बाहर आ गया। तो यहाँ पे √3 को आगे लिख देते हैं, और a इंटू ए क्या हो जाएगा? a², और नीचे क्या हो जाएगा? 4। तो ये जो है आगे आपका फॉर्मूला √3/4 a²। यही होता है क्या? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड a है, तो उसका एरिया होगा √3/4 a²। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं ये जो फॉर्मूला था पहले वाला, ये जो आपका पहले वाला फॉर्मूला था, ये किसके लिए था? स्केलन, जब तीनों साइड अलग अलग है। ये फॉर्मूला हो गया हीरोन्स फॉर्मूला पे ही बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जब तीनों साइड क्या है? बराबर है। और लास्ट हम लोग देख लेते हैं जब तीनों साइड इक्वल नहीं रहता है, दैट इज द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोग को पता होगा कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसमें जो है ABC ट्रायंगल का नाम ले लिए, PQR भी ले सकते हैं। इसमें ये दोनों साइड बराबर है, तो जो दोनों बराबर साइड है ना, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाई a, स्मॉल a। और ये जो इसका बेस है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग किससे? b से। बेस जो है बराबर नहीं है, दोनों बराबर साइड को a से, और जो बेस बराबर नहीं है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? b से। तो इसमें हमारा s कितना आ जाएगा? s जो है वो आएगा a प्लस b/2। ठीक है, मतलब कि 2a प्लस b/2, यही आएगा 2a प्लस b/2। अब इसमें हम लोग लगाते हैं क्या? हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हम लोग लगाएंगे, इसमें हम लोग लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? √S माइनस a। देखिए यहाँ पे एक साइड a हो गया, दूसरा भी क्या है? a ही है, और तीसरा क्या है? b, तो s माइनस b। ABC यहाँ पे नहीं लिखा गया है क्योंकि एक साइड a है, दूसरा a है, और तीसरा क्या है? b है। उसमें तीनों साइड अलग रहता था, एक होता था a, दूसरा होता था b, और तीसरा होता था c। तो ये हो गया। अब s का वैल्यू हमारे पास क्या था? 2a प्लस b/2। तो यहाँ पे s के जगह पे लिखते हैं 2a प्लस b/2, फिर यहाँ पे भी 2a प्लस b/2 माइनस a, 2a प्लस b/2 माइनस a, और यहाँ पे आएगा 2a प्लस b/2 माइनस b। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इस सब का जो है यहाँ से तो 2a प्लस b/2 आ गया, इसमें एलसीएम 2 आएगा, तो ये होगा 2a प्लस b माइनस 2a, 2a प्लस b माइनस 2a, यहाँ पे भी एलसीएम 2, यहाँ पे 2a प्लस b
माइनस 2b, ठीक है। तो यहाँ पे रूट में आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 2a प्लस बी बाई 2 तो बचा, यहाँ पे 2a और 2a कैंसिल हो गया, तो इसमें बच गया b बाई 2, इसमें भी 2a कैंसिल हो गया तो बच गया b बाई 2, और फिर इसमें क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है आपका 2a और प्लस b और माइनस 2b, तो यहाँ पे होगा 2a माइनस b बाई 2। अब देखिए जब इसमें हम लोग कॉमन निकालेंगे तो b बाई टू 2 बार है तो एक बार निकल जाएगा, यहाँ से हमको क्या है b बाई 2 बाहर आ गया, ठीक है, b बाई 2। और फिर से नीचे देखिए, नीचे भी जो है यहाँ पे देखिए ये 2 गो 2 था तो ये को बाहर आ गया, फिर नीचे 2 गो 2 मिला है तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेगा तो b बाई 2 हो गया। रूट में हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है एक 2a प्लस b और एक बच रहा है 2a माइनस b। एक बार फिर से समझ लीजिए, 2a प्लस बी और 2a माइनस बी बच गया तो अंदर लिख दिया b इंटू बी, 2 गो b था तो एक बाहर आ गया, ये 2 गो 2 के कारण एक बाहर आया है, ये 2 गो के कारण भी एक बाहर आया है। तो यहाँ से क्या बन गया b बाई 4, आई आ जाएगा आपका रूट अंडर, अब ये 2a प्लस बी 2a माइनस, ये a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इस जगह 2a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इस जगह b बाई 4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आ गया आपका एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, b बाई 4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। इसी को जो है कुछ लोग, या फिर हम लोग भी इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस को अलग कर दीजिए, उसके बाद रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, सेम वही चीज़ है, यही चीज़ है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा आसान है, b बाई 4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये था ट्रायंगल का एरिया निकालना। अब दुनिया का कोई भी ट्रायंगल आपको मिलेगा तो आप जो है इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला जो था आपका था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उसमें हम लोग समझ लिए कि बेस किसको मानते हैं, हाइट किसको मानते हैं, और उसमें हम लोग ये देखे थे कि जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ट्रायंगल होता है, उसमें एक केस ऐसा भी आता है जिसमें हाइट क्या होता है, बाहर मिलता है। और फिर हम लोग देखे कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, और हीरोन्स फॉर्मूला के आधार पे जो है हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और फिर हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके ही एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि होता है √3/4a स्क्वायर, और फिर हम लोग देखें एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जो कि होता है b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी रखें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।